तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द क्रशिंग स्ट्रेंथ फॉर गुड स्टोन दैट आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है एसएससी जेईई में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो हिमाचल के जेईई में भी पूछा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी और बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। तो हर एक बोर्ड में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जब भी आपको पता है कि हमारे पास कोई स्टोन है, उसके ऊपर कोई भी लोड लगता है, कोई वेट हम डाल रहे हैं उसके ऊपर, तो उस वेट को वो रजिस्ट कर सके, तो रजिस्ट कर सके तो उसी को ही हम क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो उसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ जो होती है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए 100 से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है, आपको यहाँ पे विजिबल भी है कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो जब भी किसी स्टोन के ऊपर कोई वेट लगता है तो उस वेट को रजिस्ट करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम क्रशिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो वो जो होती है वो ग्रेटर देन 100 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स की शुड नॉट लेस देन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कॉमन की बात जब भी आती है आपको, तो उस केसेस में हमारा आंसर जो होता है वो थर्ड क्लास की जो ब्रिक होती है उन दोनों का आंसर सेम ही होता है। चाहे आप कॉमन बिल्डिंग ब्रिक्स बोल लीजिए या फिर थर्ड क्लास की जो ब्रिक होती है, उन दोनों की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है बिल्कुल सेम होती है। यहाँ पे कोई भी आगे पीछे का आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे सारे ही आपको पता होने चाहिए। जैसे कि फर्स्ट क्लास की जब भी बात आती है तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाता है। ये फर्स्ट क्लास के लिए आ गया हमारा। एंड 7.5 जो होता है ये सेकंड क्लास के लिए होता है। एंड ये वाला जो होता है कॉमन या फिर थर्ड क्लास के लिए होता है। यहाँ पर मैं आपको आंसर भी दिखा देता हूँ कि कौन कौन किसके लिए आंसर होता है। तो जैसे कि मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है फर्स्ट क्लास के लिए वो इतनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कॉमन की भी इतनी ही होती है, सेकंड के लिए इतनी होती है, फर्स्ट के लिए इतनी होती है, एंड ए क्लास की जो होती है उसके लिए इतनी होती है। ए क्लास की जो ब्रिक होती है उसकी 140 केजी पर स्क्वायर सेंटीमीटर होती है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, ये चारों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेनाइट जो है किसका मिलकर बना हुआ होता है? क्वार्टर्स एंड फेल्सपेर का बना हुआ होता है, जिसको हम पैदा करते हैं कौन सी रॉक से? सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक, इग्निसिस या फिर ऑल ऑफ एबव। तो ग्रेनाइट जो होता है वो होती है इग्निसिस रॉक। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, इन लाइम सीमेंट प्लास्टर रेशियो क्या है हमारे पास? 1:6 दिया गया है हमारे पास। उसका क्या मीनिंग होता है, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि 1 क्या है, 1 क्या है एंड 6 क्या है, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे? वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी लाइम सीमेंट की बात आती है तो यहाँ पर सीमेंट जो होता है वो हमारा फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद लाइम आता है एंड नेक्स्ट जो आता है वो सैंड आता है। सो यहाँ पे आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी गलत स्टेटमेंट है हमें ये बताना। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। स्पेस बिटवीन द एक्सटीरियर वॉल ऑफ द वेयर हाउस एंड बैग पाइल्स शुड बी 30 सेंटीमीटर। जो वेयर हाउस होता है जहाँ पर हम सीमेंट को स्टोर करते हैं, तो उसकी जो एक्सटीरियर वॉल होती है उसके और सीमेंट का बैग जो होता है उसकी जो लाइन होती है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 30 सेंटीमीटर का होता है। ये बिल्कुल सही बात है, इस पॉइंट को आप याद रखिए। एंड सीमेंट बैग शुड बी प्रेफरेबली बी पाइल ऑन वुडन फ्लैंक्स। तो आपको पता है कि जो लकड़ी का तख्ता होता है उसके ऊपर ही रखी जाती है इसकी जितनी भी लेयर्स होती है सीमेंट की, ये भी सही है। एंड सीमेंट बैग शुड बी प्लेस्ड सच दैट बैग ऑफ वन लेयर डज नॉट टच द बैग्स ऑफ अदर एडिशनल लेयर। तो जैसे कि हमारे पास 2 लेयर्स हैं सीमेंट की, एक लेयर ये है एक लेयर ये है, तो ये दोनों लेयर्स जो हैं ये एक दूसरे को टच नहीं करनी चाहिए। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। सो नन ऑफ दीज, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत नहीं है, बाकी सारी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉन यूनिफॉर्म कंपैक्शन में काउज द कंक्रीट। नॉन यूनिफॉर्म यानी कि जो हम कंपैक्शन कर रहे हैं कंक्रीट की, अगर वो यूनिफॉर्म नहीं है कि हमने थोड़ा सा किया थोड़ा सा आगे किया, यानी कि कुछ इस तरह से किया हमने, तो नॉन यूनिफॉर्म कंपैक्शन जो होती है उससे क्या होता है?
बिल्कुल अच्छे तरीके से नहीं की, यानी कि थ्रू आउट हमने कंपैक्शन जो है वो नहीं की है। तो उससे क्या होगा कि हमें पोरस सरफेस मिलेगा, नॉन होमोजेनियस मिलेगा एंड स्ट्रेंथ जो होगी वो भी कम मिलेगी। सो ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और आप कमेंट बॉक्स में स्कोर जरूर लिखिए कि आपने आउट ऑफ 10 में कितना स्कोर किया है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बैचिंग एरर मीन्स इनएक्यूरेसी इन द क्वांटिटी ऑफ। बैचिंग एरर का मीनिंग क्या होता है? आपको पता है कि हम बैचिंग जो होती है दो तरीके से करते हैं, एक वेट बैचिंग, एक वॉल्यूम बैचिंग।